डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं अनुप कुमार राय फ्रॉम राय डिफेंस एकेडमी। मैं अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 पिछले क्लास में बता दिया था। अभी हम अनुपात और समानुपात का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 600 है, गुणनफल 600 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। प्रश्न क्लियर। दो संख्या है, संख्या 1 एंड संख्या 2। दो संख्या का अनुपात है 2:3 और इनकी गुणनफल कितना है 600। यानी कि संख्या अगर माना कि संख्या 2a और दूसरा संख्या है 3a, दोनों का जोगफल होगा कितना 600। यानी कि जोगफल नहीं, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 600। यानी कि 6a² = 600। 6 इस काट दिया 100, तो a² = 100 तो a = 10। तो संख्या है 10 और तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या क्या है 3 है, तो 3 × 10 यानी कि 30। ओके, बड़ी संख्या है 30, এটা बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो कार का चल का अनुपात, तो कार का चाल का अनुपात 5:6 है। तो समय का अनुपात ज्ञात करो। तो समय का अनुपात ज्ञात करो। हमें पता है स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, और चाल और समय के साथ ऐसे संबंध है, अगर चाल तेज होगा, स्पीड तेज होगा तो समय कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो यानी कि विपरीत संबंध है। तो दो संख्या है, यानी कि दो कार है, दो कार का अनुपात क्या है 5:6। क्या है, किसके अनुपात, चाल का अनुपात। तो समय क्या होगा, समय इसका ऑपोजिट होगा 6:5, क्योंकि कारण चाल और समय हमेशा विपरीत होता है। विपरीत होता है चाल और समय, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, चाल और समय हमेशा विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन, ये किसी बैंक में, क्वेश्चन नंबर 3, किसी बैंक में ₹1 और 50 पैसा के सिक्के, ₹1
तथा 50 पैसा का सिक्कों का अनुपात 1 रुपया 50 पैसा सिक्कों का अनुपात 5:6 और कुल राशि 120 रुपये है। कुल राशि 120 रुपये। तो 50 पैसा वाला सिक्कों का संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है तो 50 पैसे वाला सिक्कों का संख्या 50 पैसा वाला सिक्कों का संख्या ज्ञात करें। यानी कि 1 रुपया का अनुपात है 5 और 50 पैसा का अनुपात है 6। तो हम इसको, ये रुपया है ये पैसा है, दोनों पैसा में बदलेंगे, संख्या 1 या संख्या 2। पहला संख्या 1 रुपया, 1 रुपया यानी कि 100 पैसा, और कितना है ये 100 के 100 दिभाग का पैसा हो गया इंटू 5। दूसरा नंबर 6 है, यानी कि 50 पैसा को हम 100 से गुना करेंगे और 100 कितना है 6 है, ये 6 है और ये कितना 5 है। यानी कि 50 पैसा को हम कितना 100 से भाग कर दिया तो क्या हुआ, पैसा 50 पैसा क्या पैसा और इंटू 6 हो गया। अभी देखो इसको और इसको काटेंगे तो क्या 500 रुपया 500 पैसा और एक 5 6 30 300 पैसा। यानी कि इसको हम करेंगे अनुपात तो 5:3 है। जब ये रेशियो में आ गया तो हम अनुपात का योग करेंगे। अनुपात का योग मतलब 8 रेशियो होगा, अनुपात 8 इक्वल टू हम मान लेंगे कितना 120 रुपया। 120 रुपया अगर ये दोनों का अनुपात में 120 रुपया तो अनुपात 1 अनुपात मतलब 15, 8 पढ़ोगे 120 15 रुपया। और यानी कि हमें पता करना है 50 पैसा वाले कितने हैं। 50 पैसा वाले अनुपात कितना है 3, 50 पैसा 3 अनुपात 3 पर अनुपात मतलब 15 इंटू 3 45 रुपया। हमें पता है 1 रुपया में 2 कॉइन है, तो टोटल पैसा वाली सिक्कों की संख्या पूछा है तो 45 रुपया इंटू 2 यानी कि 90 सिक्कों है। क्वेश्चन क्लियर। हमने क्या किया दोबारा बताता हूं, ये 1 रुपया को हमने 100 पैसा में बांट दिया, कितने हैं अनुपात है 5, और ये क्या है 150 पैसा को भी 100 से भाग कर दिया और इंटू 100 कर दिया, इंटू 6 है तो 6 कर दिया, यानी कि 500 और 300 है टोटल। उसके बाद जो अमाउंट है उसके अनुपात हो गया। तो ये अनुपात इक्वल टू हम 5a प्लस 3a मान सकते हैं संख्या को, लेकिन हम क्या करें अनुपात से ले लिया। 8 अनुपात बराबर 120, 1 अनुपात बराबर 15 और 3 अनुपात है तो 45। टोटल है 90 सिक्के उनके पास है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अनुपात 4:5। ओके, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो क्या है छोटी संख्या ज्ञात करो। तो इनके अनुपात भी बदल जाएगा। कितना होगा 9:11 होगा, 9:11 होगा, हो जाता है।
हो जाता है, कॉमा हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन देख लो, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या का अनुपात की तो 4:5 है, और प्रत्येक संख्या में से 5 जोड़ दिया जाए। माना कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, संख्याओं का अनुपात क्या है, 4a अनुपात 5a, और दोनों का उनके से क्या है, 4a के साथ प्रश्नांतर 5 जोड़ दिया गया, और 5a के साथ भी 5 जोड़ दिया गया। तो संख्या में जो नई अनुपात हुआ तो 11:9, 11 9/11, ये है शर्त। दो संख्याओं का माना, संख्या दोनों ले लिया, संख्या दोनों 4a और 5a, तो अभी संख्या के साथ 5 जोड़ दिया जाए, संख्या के साथ 5 जोड़ दिया, ऊपर नीचे दोनों का जोड़ दिया, तो क्या अनुपात क्या 9:11 हो गया। अब इजी हो गया, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 45a प्लस 45, 5 9 45 प्लस 45 इक्वल टू 44a प्लस 5 9 55, 55। तो हम इसको इधर लाएंगे, तो यानी कि a इक्वल टू, तो इसको उधर ले जाएंगे तो सीधा हो जाएगा 10, तो a इक्वल टू 10। क्वेश्चन में पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या क्या है, इनमें से 4a और 5 है, तो इनके अनुपात क्या था, 4 थे, 4 इज द छोटी संख्या, तो 4a इक्वल टू 4 इंटू 10 यानी कि 40। 40 क्या है, छोटी संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। दो बर्तनों में नमक और पानी का अनुपात। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। दो बर्तनों में नमक और पानी का अनुपात दो बर्तन में पानी का अनुपात क्या है, 3:4 तथा क्रमशः लिख देता हूं, 3:4 तथा 2:7 है। दोनों बर्तनों को मिलाकर तीसरे बर्तन में डाल दिए गए यदि दोनों बर्तनों को मिलाकर तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो नए बर्तन में, मतलब यानी कि तीसरे बर्तन में पानी, नमक और पानी का, नमक और पानी का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अभी देखो, दो बर्तन है, बर्तन 1 एंड बर्तन 2। दो बर्तन में नमक और पानी का अनुपात, यानी कि नमक N, पानी P,
नमक और पानी, इधर भी नमक एन पानी पी, माना कि नमक एन पानी पी, तो दोनों बर्तन में क्रमशः एक का है 3:4 और दूसरे का है 2:7। अभी इनमें से ये जो बर्तन टोटल कितना है, पानी और नमक मिला के 7 लीटर है, 7 में 3 लीटर नमक है और 7 में 4 लीटर पानी है, यानी कि टोटल 7 लीटर है। 7 लीटर में नमक है 3 लीटर और पानी है 7 लीटर पी है। इसी प्रकार इसमें भी टोटल है 9 लीटर। 9 लीटर में 2/7 इसका नमक, 7 और 2 9, टोटल 9 लीटर है। तो इसी प्रकार 9 लीटर में 7 लीटर पानी, 9 लीटर में 7 लीटर पानी, 9 लीटर में 2 लीटर पानी। अभी ये मिश्रण जब तीसरे बर्तन में आप डालेंगे तो बर्तन भी थोड़ा सा बड़ा होगा ना, ये देखो, और यहाँ पर डालने से क्या होगा भाई, ये नमक और ये नमक एक कर लेंगे, यानी कि नमक इधर लिख देता हूं, नमक और पानी। नमक का होगा 3/7 प्लस 2/9 अनुपात, इधर भी ऐसी है 4/7 प्लस 7/9। हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, 7 9 63 63, इधर है 9 3 9 27 प्लस इधर है 7 7 2 14 अनुपात, ये भी 63 है, ये है 9 4 9 36 प्लस ये है 7 7 7 49, 7 आने से 7 7 ओके। ये काट देंगे, अभी क्या रहेगा 14 अटाई 41 हो जाएगा अनुपात, ये हो जाएगा 9 6 15 5 हाथ तक 1 4 4 8 85। तो ये जो नई बर्तन का अनुपात है ये हो जाएगा 41 अनुपात 85। ये तीसरी बर्तन का जो अनुपात होगा नमक और पानी का, ये है नमक और ये है पानी, ये है इसका आंसर, इसका आंसर। उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया और नेक्स्ट लेसन में हम आगे इसका पढ़ाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।